हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, मेरी खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कोमल की मोम मिसेस वासु चाहत और कोमल को हक करके अंदर ले आती है। तो कोमल की साइड से ही जा रही थी, तब उसकी मोम मुस्कुराते रोके कहते हैं, कैसा रहा तुम्हारा कल रात का नाइट स्पेंड? मॉम, इस बार बाद में बात करें, फिलहाल आई एम सो टायर्ड। ओके ओके, चलो चलो आओ। तो चाहत बेटा, आप कैसी हो? आपकी तबीयत ठीक है ना? वहाँ पर कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? उनकी दादी बहुत अच्छी है जी, वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। ये तो ही ना बात। जब आप बैठो आराम से, ये बताओ। अभी ये बात कर रही थी सनविन कोल्ड ड्रिंक मतलब जूस लेकर आता है। जूस लेकर पहले चाहत को फिर कोमल को देता है। तो आंटी इतने जूस है भी जूस सेहत के लिए ज़रूरी है, इसलिए जूस पी लो और आराम से यहाँ बैठो। अगर बैठना है तो बैठो या ऊपर जाके लेट जाओ, ताकि रात तक तुम फ्रेश हो जाओ। एक काम करो, तुम दोनों ऊपर ही जाके आराम करो, ठीक है? अभी उनकी बात चल ही रही थी, तब उनके डोर पर बेल की आवाज़ आती है। तो एक सर्वेंट जाके खोलता है, तो वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। तो उससे पूछता है, मिसेस नताशा कपूर? तब वो हैरान से उसकी तरफ, बाहर की तरफ देखता है, क्योंकि वो जो डिलीवरी बॉय था आराम से नहीं, ज़ोर से बोलता है, क्योंकि उनका काम ही यही है, डिलीवरी से। जी हाँ है। तब उनकी मोम मिसेस वासु जाके कहती, जी कहिए मैम, ये मिसेस नताशा कपूर के नाम है, क्या आप ये ले सकती हैं? यस श्योर, थैंक यू। मैं उनकी आंटी हूँ। ओके, ये लीजिए और यहाँ सिग्नेचर कीजिए। पार्सल लेते हैं। एक और मैम, एक और पार्सल है। एक और है, किसके नाम की? और मिस टीना, टीना के नाम की। ओके, दे दीजिए मुझे। ओके, ये लीजिए, मेरी डॉटर है। ओके, थैंक यू। ओके। तुम दोनों के लिए गिफ्ट आया है, एक तुम्हारे लिए चाहत और एक तुम्हारे लिए कोमल। तुम्हारे लिए गिफ्ट कौन भेजेगा मोम? चाहत का तो पता है कि नताशा कपूर की तरफ से। तुम्हारा किसने भेजा ये तुम खुद पढ़ के देख लो। ये भी नताशा दी ने भेजा, ये देखिए उनका नाम लिखा है। ओह, मैंने सोचा किसी और ने भेजा है। क्या मोम, आप भी? अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, शायद इसके अंदर ड्रेसिंग वगैरह होंगी, आराम से फ्रेश होना, ठीक है? ओके, अब तुम लोग जाओ ऊपर, आराम करो, तब तक मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मोम, हेल्प चाहिए? हाँ, इतना हेल्प करो कि चाहत को तो अच्छी तरह तैयार करना, ठीक है? क्या मोम, अभी आपको पता है चाहत तैयार नहीं होने वाली, पता है, लेकिन सिंपल में भी वो बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। लेकिन थोड़ी देर आराम कर लो, ठीक है? आराम करने के बाद शायद फ्रेश हो जाओ तुम दोनों। जी मोम, ठीक है। ये दोनों कहकर उसे चाहत का हाथ पकड़ के ऊपर से स्टेज के ऊपर चढ़ जाती, तब जाकर के उसका कोमल का रूम आता है। तो कोमल जैसे अपने रूम में एंट्री करती है, रुक जाती है। चाहत हैरान से उसकी तरफ देखती है और कोमल अपने घर की, अपनी रूम की चारों तरफ देखकर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और स्माइल का कारण क्या है आप सब जानते हैं। ये वही रूम है जहाँ फर्स्ट टाइम कोमल पूजा को लेकर आई थी, और पूजा ने अपने दिल की बात ही कही थी यहाँ पर। इसलिए कभी कभार हमें उस जगह से उस चीज़ की फीलिंग होती है जो हमारे साथ होती है। जब फीलिंग खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, तो आप उसे फील करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। फील कीजिएगा उस फीलिंग को, क्योंकि कभी कभार हमें ऐसे क्यूट मोमेंट्स मिलते हैं जहाँ पर हम फील करके खुद को फुल सुकून महसूस करते हैं और आंखें बंद करके उस फीलिंग को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करते हैं। इस तरह टीना के साथ हो रहा था। तब चाहत उसके कंधे को ला कर कहती, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ चीज़ें याद आ गई। कुछ चीज़ें क्या? बताती हूँ बाबा, अंदर तो चलो। वो उसे आराम से बेड पे लेटाती है और कहती है, हाँ लेट जाओ, पहले बता तो क्या चीज़ें याद आएगी जिससे तुम्हारे चेहरे पे 100 वोल्ट की रोशनी दे दी। ठीक है, सुनो। तो ऐसे पूरी चीज़ें बता देती कि किस तरह वो यहाँ है, किस तरह उसने से यहाँ पर वो हो। तो तुम यहाँ इसलिए इस रूम को देख के तुम्हारे चेहरे पर इतनी खूबसूरत स्माइल आ गई।
हाँ यार, फर्स्ट टाइम आई रियली लव हर। पता है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जानती हूँ, क्योंकि दोस्त हो जो अपने दोस्त की खुशी में खुशी रह सके। लेकिन मुझे नताशा कपूर पसंद नहीं है। उसको छोड़ो यार, पूजा बहुत अच्छी है। आई नो, जिस तरह से फर्स्ट मीटिंग में हमारी हुई थी उससे तो यही लगता है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, नहीं बहुत अच्छी ही है। ओके ठीक है, अच्छा तुम लेट जाओ, थोड़ी देर आराम करो ताकि हम रात को फ्रेश हो जाएं। हाँ मुझे भी नींद आ रही है, आई थिंक मैं बहुत थक गई हूँ। ये तो है। अच्छा अच्छा सुनो, क्या चाहत तीना को रोक दे? क्या तुम्हें लगता है कि आज जो तुम प्रपोज करेगा और ये 12 बजे से पहले, ऐसा क्यों? तुझे तो पता है ना रात के 12 बजे बाद क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स पता है, रात के 12 बजे से पहले तुम्हारे बर्थडे, आज ही का दिन तुम्हारे बर्थडे का, और आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम्हारे बर्थडे खराब। अरे नो इट्स ओके, मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे टेंशन तब होती जब तुम भूल जाती। आई एम हैप्पी, मेरी मॉम डैड ने भी मुझे विश किया था और वो सब ने विश किया था। मैं चाहती हूँ ये दिन मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल हो कि आपकी लाइफ पार्टनर आपको इसी दिन आपको प्रपोज करे और ये दिन कभी ना भूले। फर्स्ट मेरा माई बर्थडे, सेकेंड आई लव हर, मेरा प्रपोजल, इन दोनों चीज़ों को मैं एक साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। ओके, तो बर्थडे गिफ्ट चाहिए या प्यार की इजहार का गिफ्ट? दोनों चाहिए, क्योंकि जब जब मेरा साल बर्थडे बनेगा तब तब मुझे ये मोमेंट आएगी कि हाँ 12 बजे से पहले मेरी मोहब्बत ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट किया अपनी पूरी फैमिली के सामने। इसलिए चाहती हूँ कि वो मेरी फैमिली के सामने मुझे प्रपोज करे, और मुझे लगता है वो पट्टू है, ऐसा कुछ करेंगे नहीं। और इतना यकीन से कह सकती हूँ चाहत नताशा की, सॉरी गैस, नताशा दी के रूम में जाके सो चुकी है, क्योंकि वो भी बहुत थक गई थी। स्ट्रगल बहुत किया इन सब ने, सच पूछो तो। हाँ, फर्स्ट टाइम मुझे तुम्हारी और अपनी दोस्ती के अलावा एक जनरल दोस्तियाँ नज़र आई है, और वो 3-4 की। जिस तरह सब एक साथ खड़े थे, जिस तरह से उनकी रिएक्शन था, कसम से तुम तो बेहोश थी, मैंने सब कुछ देखा था। मैं तो हैरान थी इस चीज़ से कि दुनिया में आज भी ऐसी दोस्ती मिलती है। तो दिल ने कहा हाँ, जहाँ हम लोग मिलते हैं वहाँ पर अच्छी दोस्ती भी मिलती है, अच्छे लोग भी मिलते हैं। ये तो है। लेकिन नताशा दी भी जस्ट शट अप, उसके बारे में अगर कोई बात ना करे तो बेटर है, मुझे सोना है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कह के वो सो जाती है और वाकई से नींद आ जाती है, क्योंकि इंसान जब थक जाता है और उसके पास ही कोमल भी लेट जाती है और वो सुकून से सो जाती है, क्योंकि दोनों थक चुके थे, दोनों को आराम की ज़रूरत थी, इसीलिए सो चुके। तो वही दूसरी तरफ कपूर हाउस में नताशा का रूम, जहाँ पर नताशा बिल्कुल गहरी नींद पे, और प्लस पूजा जी, जिन्हें शायद याद भी नहीं होगा कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से क्या प्रॉमिस किया है, क्या बात हुई। वो भी गधे घोड़े सब कुछ बेच के सो चुकी थी। तब 1 घंटे 2 घंटे हो जाते हैं, तब वो अभी तक उठे नहीं, तब उनके रूम में एंट्री होती है जॉन और शिल्पा की, जो दोनों बात करते हुए आ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अब तक ये दोनों सब कुछ बेच के सो चुके, इसलिए बात करते करते अंदर, जैसे ही अंदर एंट्री करते ये उदकते हैं शॉक। ये क्या, कहाँ हम सोच रहे थे ये बैठ के प्लान बना रहे होंगे किस तरह क्या करना है, और ये तो सब कुछ बेच के सो गई, अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के सो गई। उठाओ उसे। ओके उठाती हूँ, रुको। इनकी आवाज़ सुनकर नताशा तो उठ चुकी थी, लेकिन पूजा बीवी अभी तक सोई हुई थी, और जिस तरह वो सोई थी ना, जॉन को बेचारे को शर्मिंदगी होनी पड़ी। वो अपना फेस घुमा देता है बिल्कुल ओपन, जैसे खुल के ना, जैसे हम अपने बेडरूम में होते हैं, एक पैर इस साइड पे दूसरा पैर उस साइड पे, हाथ फैलाए हुए ऐसे सोए। और एक और बात, इस तरह ये तब हम सब सोते हैं जब बेड खुलासा हो, लेकिन क्या है ना, एक प्रॉब्लम थी, वो तो खुलासा नहीं था, इसलिए आलते मारते सीधा सोफे से नीचे गिर जाती है पूजा। अब वो ज़मीन पर इसी तरह सोई हुई थी, तो उसकी दोस्त कहती शाबाश, इतना बड़ा बेड खाली था, ये जनाब यहाँ के सो गई, और सोते सोते गिर भी गई से पता भी नहीं है। रुको मैं इसकी एक तस्वीर निकालती हूँ। शिल्पा कहते हुए जॉन जो पीछे देख रहा था वो सिर्फ इतना कहता है, यार इससे सही बात नहीं, पहले से उठा लो, सही से बिठाओ, अच्छा नहीं लगता इस तरह तस्वीर लेना उसका।
तुम चुप करो जॉन, ये सबकी कॉमेडी लेती है ना, ये सबकी लेती है। अब मैं इसकी लूँगी, इसकी गर्लफ्रेंड के सामने तस्वीर दिखाऊंगी और कहूँगी कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को सोफे पर सोने के लिए मत करना, वरना खुद को ज़ख्मी कर लेगी। देखो ज़ख्मी हो गई, माथे पे ब्लड आ रही है, लेकिन ये मोहतरमा को पता भी नहीं चला कि इसे लगी है चोट। इस तरह सोई है मछली की तरह। कोई भला इस तरह से होता है? हाँ पूजा है, कुछ भी कर सकती है। नताशा उन दोनों की बकवास सिर्फ इतना कहती है, शट अप गाइस, फिलहाल इसे उठाओ बिठाओ। अच्छा ठीक है, मैं 2-3 तस्वीर तो लूँ। नताशा की भी नहीं सुनती, वो 2-3 तस्वीर ले लेती है और उस पर लिखती है संभल के सुहा करो। तस्वीर पर ये लिख के सेव कर देती हूँ। तब उसे अपनी जेब में रख के उसके पास फिर उसके कंधे पर हाथ लगाती है। पूजा छोड़ो ना कोमल, कितना तंग करोगी, पूरे रात तो तंग किया चला तुम, अब सो ले। तो मुझे पता है पूरे रात तुम्हारी दोस्त के बारे में सोचते सोचते गुजर जाती है। सीरियसली उसे वो नहीं आता क्या? ये क्या? नताशा हैरान से उसको देख रही थी। शिल्पा कहती है मुझे कुछ नहीं पता भाई, ये क्या कह रही है सपने में, और तुम्हारी बंदी के बारे में क्यों सोच रही है सपने में। मैं उठाती हूँ, तो गुस्सा मत करो, उठाती हूँ। पूजा उठ यार, सोने दो ना यार, क्या है सोने दो। अच्छा खासा सपना आ रहा है, उसे सपने को खराब करने के पीछे पड़ी, सोने दो मुझे। मेरी माँ उठ जा, इससे पहले तुझे दुनिया से ये उठा दे। कौन उठाएगी दुनिया से? तू पहले उठ के बैठ, फिर बता तू कौन तुझे उठाएगी दुनिया से। उठ। मुझे नहीं उठना, सोने दे मुझे, जा यहाँ से। और जाते रूम को बंद कर दे, जाना तो गुड नाइट। ये ऐसे नहीं सुनेगी। अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी नताशा शिल्पा की, तब उसके चेहरे पे एक गिलास पानी गिरता है। सैलाब, पानी, बारिश, तूफान, क्यों रिलैक्स, कूल। न सैलाब आया, न तूफान आया, न बारिश हुई है, तो ये क्या है मेरे ऊपर हुई है? मैंने तुमसे कहा था तुम मरने वाली, लेकिन तू उठ नहीं रही थी, तुम्हें क्या करती? अभी मेरी बात पूरी हुई नहीं थी तो पहले से ही नताशा ने तुम पर पानी गिरा दिया। यार ये क्या तरीका है, ऐसा कौन करता है भला? मैं करती हूँ। और ये क्या, नींद में तुम क्या बकवास कर रही थी? मैं नींद में बकवास कर रही हूँ? हाँ यार, नींद में कहाँ बकवास करती हूँ यार, मुझे अच्छा खासा नींद आ रहा था। पता, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर चुकी थी, उसके साथ थी, उसको बाहों में बाहों डाल के सोई थी। इसे और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा? नहीं तो उसने इजाज़त ही नहीं दी, कहा मम्मा पापा के सामने प्रपोज करो तो कुछ करेंगे, वरना नहीं। ओके, तो सपने में ये सब चीज़ें हुई थी, इससे ज़्यादा भी कुछ हुई थी? नहीं, हमारी लड़ाई हुई थी। लड़ाई? अभी तो कुछ की आंखें बंद थी, लेकिन वो घास बहुत अच्छी तरह से रही थी। नताशा घूर के उसे देख रही थी और जो शिल्पा मज़े लेकर उससे बात कर रही थी। अच्छा, किस बात पे लड़ाई हुई थी तुम्हारी? और वो क्या है ना, बात नताशा की हो तो पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने वो वाली लड़ाई नहीं की यार, मैंने किसी और चीज़ पे लड़ाई की। ओके, किस चीज़ पे? पूजा इसे करते हुए कहती है, हाँ पता है, मैंने उससे कहा तुम अपनी दोस्त को ना रोमांटिक मूवी दिखाया करो। अच्छा, किस लिए? अरे वो रोमांस करने के लिए। एक टाइम तो आएगा ना जब उन दोनों के बीच में रोमांस होगी और उसे फिंगरिंग नहीं आएगी, तो क्या फ़ायदा, फिंगरिंग नहीं है। और पता है, मैंने उससे कहा उसे बहुत डीप वाली रोमांटिक मूवी दिखाओ, और बहुत डीप वाली। पता इस बात पर मुझसे लड़ाई करने वाली तो कह रही थी शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात करते हुए, ये उनकी पर्सनल मैटर हो, क्या करे क्या नहीं करे। तब मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, तुम्हें कैसे पता फिंगरिंग के बारे में, जिस तरह तुम रिएक्शन दे रही हो। तो पता उसने उससे क्या कहा? शिल्पा को उसे नहीं पता वो किससे बात कर रही है, वो खुद में ही खुद बात कर रही है। अच्छा, किससे, क्या कहा? उसने कहा, मैंने उससे जब पूछा तो उसने पता मुझे घूर के देखा और कहने लगी ये बात बताने की ज़रूरी है। मैंने कहा हाँ ना, अपने पार्टनर से बातें को थोड़ी कोई छुपाता है, बताता भी है। फिर घासते उसने अपने मुंह पर हाथ रखा, फिर घास को रुका, फिर स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो उसने क्या कहा? उसने कहा हाँ वो यही चीज़ें देखती है।
मैंने कहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगी तो मेरे कंधे पर हाथ मार के गुस्सा करने लगी। अब भला बताओ, जब वो देखती है तो वो अच्छा है ना, तो हमारी आसानी होगी। अब पूजा को ये चीज़ें नहीं आती तो शिल्पा को प्रॉब्लम होगी ना। और पता है उसके नाखून कितने बड़े थे, मैंने ये भी कहा उससे, और मुझे मारने लगी कंधे पे। भला बताओ, कंधे पे मार मार के मेरे कंधे को तोड़ देगी क्या? हाँ। और पता है मैंने उससे कहा, जब वो सॉरी गाइस, तब उसने मुझसे कहा तुम इतना घास क्यों रही हो, क्योंकि मुझे नींद आ रही, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। या तो मेरी बात सुनो, या तो मुझे घासने दो, या तो मुझे सोने दो। अच्छा नहीं, बताओ शिल्पा की आंखों को इग्नोर कर, शिल्पा नताशा की आंखों को गुस्से को इग्नोर करके और उससे डीपली पूछने लगी। और बेचारा जॉन और बाहर ही चला गया था, उसे पता था उसकी बंदी किस तरह के सवाल पूछने वाली है, इसलिए वो पहले ही बाहर ही चला गया, निकल गया डोर से बाहर। अब सिर्फ उस रूम में 3 लोग थे। पूजा जो आंखें बंद करके बेड के ऊपर बैठी थी, क्योंकि शिल्पा उसे उठा कर बेड पर बिठा चुकी थी नताशा के बेड पर। उसे नहीं पता, क्योंकि उसकी क्या वो भी सोफे पे थी, इसलिए फिर से लेटते हुए। लेकिन शिल्पा तो शिल्पा है, पूजा की दोस्त, कुछ तो उसके हाथ के पानी का असर तो होना ही था ना। वो कहते ना, आप जिसके हाथ का पानी पियोगे तो उसकी तरह थोड़ी सी हरकतें करने लगोगे। मिच्चो और शिल्पा वो ऐसी हरकतें कर रही है पूजा से बात करते हुए। तब वो कहती है अच्छा तो फिर और क्या कहा तुमने? बस ये कर, डीपली रोमांस वाली सीडी दिखा दो उसे। जब उसे समझ जाएगा फिंगरिंग किसे कहते तो वो खुद आसान हो जाएगा उसके लिए, और वो खुद अपने नाखून काट लेगी। लेकिन अगर नहीं काटा, जानबूझ के बढ़ाया शिल्पा को हर्ट करने के लिए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद शिल्पा सॉरी एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम के लिए सॉरी नींद में हो ना। नताशा खुद उसके नाखून काट लेगी ज़बरदस्ती। मैं इतना नताशा को जानती हूँ, नताशा को कोई चीज़ हट करे ना वो उसको अपने लाइफ से हटा देती है। लेकिन पता नहीं अभी उस नताशा कपूर की सबर का बात फूट जाता है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही डीपली बात कर रही थी। और रोमांस भी तो होनी चाहिए, रोमांस में हार्ट वायलेंस भी होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, लेकिन 2 लोग एक साथ करें तो मज़ा आता है। एक को क्यों करना चाहिए, एक सॉफ्ट कर रहा है, दूसरा हार्ड कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, भाई भला क्यों? ऐसे रोमांस का फ़ायदा ही क्या? ऐसे रोमांस, इसकी बात, ऐसे रोमांस पर एक जग पानी नताशा उसके मुंह पे गिरा देती, क्योंकि और लकीली जो शिल्पा थी उसने बिल्कुल कान पूजा की ओंठों के पास रखा था, क्योंकि वो स्लो बात कर रही थी ना और उसे सुनना था। और लेकिन कभी कभी ऐसी बात जो इनकी नताशा भी सुन रही थी, ऐसी बात तो दोनों भीग जाते, तो दोनों को होश आता है। फिर से चला बड़ी तब शिल्पा कहती है अगर अब दोबारा तुमने सैलाब, बारिश, तूफान का ना, कसम से उसी दरिया में तुम्हें डुबा दूँगी जहाँ से तुम ये दोनों चीज़ें ला रही हो। हैं? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। तो अबे ये क्या कह रही है शिल्पा? तुम मेरे करीब, तू क्यों भीग गई? क्योंकि ये मैं तुम्हारी करीब बैठी ना इसलिए। और तुम ये क्या तरीका था, एक गिलास शराब पीनी था इसके ऊपर, एक गिलास से तो फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए पूरा जग चढ़ ऊपर गिरा दिया। मज़ा आया तुम दोनों को? अरे रिलैक्स यार, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? पूजा जो बेचारों की तरह इन दोनों को, मैंने क्या किया, इसने मुझे निलाया क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने इतना कुछ कहा ना, तो मैं बाद में बताती हूँ। ये देखो मैंने रिकॉर्ड भी किया है और मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी। और सेकेंडली तुम शायद भूल रहे, तुमने किसी से कुछ कहा है और मुझे पता चला कि उसने रात के 12 बजे से पहले ये सब क्यों सुनना चाहती तुम्हारे मुँह से। क्यों, क्या हुआ रात के 12 बजे से? कौन से 12 बजे? खोलो। हेलो, ये जो ज़ुबान तुम बोल रही ना वो समझ में नहीं आता, नॉर्मल ज़ुबान रखो, नॉर्मल बात करो। यार नींद इतनी क्यों आ रही है, ये कह रही थी मैं। नींद को मारो गोली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कह रही थी कि तुमने कोमल से एक वादा किया था, उस वादे को तुम्हें पूरा करना है। अब बताओ इससे आगे तुम्हें क्या करना है? क्या मतलब मुझे क्या करना है मुझे?
एक्सक्यूज़ मी, शायद तुम भूल गई हो, तुम्हें कोमल को प्रपोज कर रहे हो उसकी फैमिली की साइड। ओ तेरी मेरी माँ, क्या बात कर रही है यार, मेरे तो दिमाग से निकल गया था ये सब कुछ। अब मैं क्या करूँ? एक तो क्या टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहे और हमें 9 बजे तक जाना है वहाँ पे। यार इस टाइम मैं क्या कर सकती हूँ, दिस नॉट फे। और पता है मुझे नींद इतनी आई क्यों? नींद तो छोड़, जो तुमने नींद में कारनामे किए उसके सोच। मैंने नींद में कौन से कारनामे किए भाई? बताते हैं क्या क्या कारनामे किए हैं। पहली बात तो ये, नताशा से थोड़ा आज के दिन बच के रहना। क्यों? नींद में क्या मैंने इसकी बुराई की है? तुमने इसकी बुराई नहीं की है, तुमने किसी और की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। अच्छा, और नींद में पूजा चाहत की बहुत तारीफ करती है, बस झूठ नहीं सच है। तब वो कहती है वो तो इतनी नाजुक है ना, हमारी राक्षसनी उसकी बैंड बजा देगी जब रोमांस करने पे आएगी तो। और डिफरेंट मैं इतना कहूँगी ना, जितना बाइक मैं अपने कोमल को नहीं दूंगी ना, उससे कई ज़्यादा बाइट ये नताशा अपने वाली को देख लेना जब उनकी रोमांस स्टार्ट होगी। पता है ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ेगी जहाँ उसकी लब बाइक नहीं होंगी। और ये तो बहुत नाजुक के बहुत खूबसूरत है चाहत, पता नहीं कैसे सेवन को बर्दाश्त करेगी। पता है मैं उसे राक्षस नहीं कहती हूँ, उसके सामने कहूँगी तो मुझे गोली से मार देगी, लेकिन कहाँ वो परी क्यूट सी बच्ची चाहत और कहाँ हमारी ये राक्षसनी, पता नहीं उस बच्ची का साथ क्या करेगी। अभी तक उसने किसी के साथ रोमांस नहीं किया है ना, लेकिन जब चाहत के साथ करेगी तो बहुत बुरा हाल करने वाली होगी चाहत की। ये लफ्ज़ जब ये बुरी बात है जब नताशा सुनती है, तब नताशा की सबर का बांध फूटता है। तब नताशा एक जग पानी लेकर उसके मुंह पे गिराती है। और सोने पे सगो पानी बहुत ठंडे होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, क्योंकि उसके सामने उसके रूम में एक फ्रिज थी, उस फ्रिज के सामने जाके वो उसे खोलती है, पूरी जग जो भर के उनके सर्वेंट यानी कि नौकर लोग रखते हैं फ्रिज में, उसे निकाल के डीप फ्रीज़र वाले हिस्से से निकालती है और ठीक उसके मुंह पे मार देती। तो सोचिए जब ठंडा पानी आपके चेहरे पर लगता है तो थोड़ी सी कांपना भी होता है। मैंने इतना कुछ क्या किया दिया जो उसने मुझ पर ठंडे पानी गिराया? सीरियसली नताशा यार, ऐसा कौन करता है? अपनी बकवास कम करोगे तो बेटर रहेगा। तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही सपने में हमें देख रही हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सपने अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में देखनी चाहिए, ना कि हमारे बारे में? अच्छा, मैंने तुम्हारी सपने में किया? वो अपने सर को खुजाते हुए कहती क्या कह रही है यार, मुझे तुम्हें क्यों सपने में देखना है? तुम जैसी राक्षस, मेरा मतलब तुम्हें जैसी प्यारी सी दोस्त को क्यों सपने में देखूंगी? मुझे मरना थोड़ी है और अपना सपना खराब थोड़ी करना है। अपने रोमांस वाले सपने में मुझे तुम्हारी ज़रूरत थोड़ी होगी। सुना और देख भी लिया जिस तरह से डीप फ्री तुम मुझ पर रिसर्च कर रही हो। ओ अच्छा, मैंने कुछ ज़्यादा ही डीप कर लिया रिसर्च। ऑफ कोर्स कुछ ज़्यादा ही कर लिया। तो अपने बारे में सोचो। अभी इनकी बात जा रही थी तो वो इनके फ़ोन पर एक कॉल आती है, पूजा के फ़ोन पर। सब पूजा देखती है यार, अब इसको भी अभी बचना था। कहाँ मैं ठंडे पानी से नाक, पहले अपने मुंह पर हाथ रख। शिल्पा कहती अपने मुंह पर हाथ रख, कितना घास रही है तू यार। अरे आ रही है तो मैं क्या करूँ? एक तो इसने ठंडे पानी से नहला दिया, दूसरी तो मुझे ये टेंशन है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरह उसकी फैमिली के साथ में सपोर्ट करूँ। क्यों? प्यार किया तो डरना क्या? तुम्हारी फट रही है क्या? तू पट्टू है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट पट्टू, नॉट पट्टू, क्योंकि मेरी पटनी नहीं है। दुनिया के सामने मैं चीख के कह सकती हूँ आई लव यू कमल। एक माइक लूँगी, सबके सामने भीड़ में जहाँ का ये होकर खड़े करके कहूँगी, इस मॉल में इस लोगों के सामने कहूँ आई लव यू कोमल, तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी, चिल्ला के कहूँगी, बहुत ज़ोर से कहूँगी भाई। लेकिन एक चीज़ होती है रिस्पेक्ट बड़ों की, जो मुझे करनी है। खास कर अपने सास ससुर की यार, थोड़ी सी इज्जत रहने दो। हम बिगड़े हुए हैं हमें पता है, लेकिन उनके सामने कौन बड़ा अपनी बुराई करेगा? हाँ पता है तुम कितनी अच्छी हो। इनकी बात फिर से चल रही थी, फिर उनके एक बार वो कॉल को इग्नोर करती, फिर दोबारा। तब शिल्पा की नताशा की थी कॉल उठा लो, पता नहीं किसी को इमरजेंसी पड़ी होगी। हाँ, सारी दुनिया की इमरजेंसी मेरे साथ पड़ती है, तुम्हें पता नहीं? सारा इमरजेंसी मेरे साथ है, ये कहकर फ़ोन उठाती। जब फ़ोन उठाती जो पीछे वाले की सामने वाली की बात सुनकर कड़गी हो जाती है और फिर बैठ जाती। तब नताशा कहती क्या हुआ यार? एक प्रॉब्लम हो गई। सीरियस प्रॉब्लम? हाँ,
और मिस्टर मेहता है ना, जिनसे हमारी डील होने वाली है, उन्होंने वो इमरजेंसी में मुझे अपने पास बुलाया। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू हो रही है और मुझे अभी निकलना होगा। तुम्हारा जाना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स मेरा जाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके तुम्हें मैंने बहुत मेहनत की इस चीज़ पे और मुझे जाना है। दिमाग ख़राब मत कर, कैंसिल कर दे इस मीटिंग को। कैंसिल, तुम्हें पता है तुमने इस